हेलो एवरीवन, नमस्कार। आप देख रहे हैं लिटरेचर अड्डा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले लेक्चर में हम लोग नरेशन असर्टिव का कुछ रूल्स देखे थे। आज ठीक उसके आगे हम रूल्स देखते हैं। पिछले दिनों हमने बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस किए थे और उम्मीद है कि आपको वो प्रैक्टिस समझ में आया होगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आगे का रूल अब अच्छे से समझ में आएगा। आइए हम लोग देखते हैं। जैसे रूल इसमें दिया लिखा गया है, यदि इन्वर्टेड कॉमास के अंदर बोले तो रिपोर्टेड स्पीच होगा, रिपोर्टेड स्पीच के अंदर वेल होगा या यूसी आया हो, तो शब्द हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय इन शब्दों को हटा देते हैं। बोले तो ये आपका कॉमास है, ये डबल कॉमास के भीतर ये इसमें आपका वेल भी आ सकता है या यूसी आया होगा, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, वेल को यूसी को क्या कर देंगे, इनडायरेक्ट बनाते समय इन शब्दों को हटा देते हैं। क्योंकि ये जो शब्द आए होते हैं वेल या यूसी इसका कोई मीनिंग नहीं होता है, ये निरर्थक होते हैं, इसीलिए इनको इनडायरेक्ट बनाते समय वेल या यूसी को क्या करते हैं, हटा देंगे। जैसे नियम दिया, रूल दिया गया है, माई मदर सेड, कॉमा रिपोर्टिंग स्पीच की लाइन है, माई मदर सेड वेल राम आई शैल गिव यू अ प्राइज। अब यहां देखिए लिखा गया है वेल, या वेल आया हुआ है और रिपोर्टेड स्पीच के अंदर ही आपका वेल है तो राम है, और हम लोग पीछे देखे तो वोकेटिव केस आया हुआ है, लेकिन इसके पहले क्या है, वेल है। अब जब इनको इनडायरेक्ट बनाएंगे तो ऐसे शब्दों को हम क्या कर देंगे, वेल है तो इसको हटा देंगे, यूसी होता तो हम दोनों को हटा देते। इस कंडीशन में जब हम बनाएंगे इसका इनडायरेक्ट, तो यहां होगा माई मदर टोल्ड कौन, राम। अब ये क्या हो गया, वेल खत्म हो गया। माई मदर टोल्ड राम दैट, कंजक्शन इसका लगाइएगा। फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्टिव केस है आई, तो जब आई फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्टिव केस है तो रिपोर्टिंग स्पीच का जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, बदलेगा। तो यहां माई मदर है तो क्या होगा, माई मदर टोल्ड राम दैट हिज, ही होगा, सॉरी ही या सी कर दीजिए, सी शुड बल्कि उड, गिव होगा, गिव होगा, यू किसके पास जाएगा, राम के पास जाएगा, राम का प्रोनाउन क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट केस हिम होगा, अ प्राइज। इस तरीके से हमारा लाइन क्या हो गया, वेल हट गया और उसको हम अच्छी तरीके से बना लिए। उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है यहां पर, द फादर सेड, पिताजी बोले, क्या बोले, यू सी आई कैन नॉट टॉलरेट सच थिंग्स। अब यहां देख लीजिए रिपोर्टेड स्पीच में आपका यूसी आया हुआ है, इसका कोई मीनिंग नहीं है, कोई मतलब नहीं है, इसको हटाइए। इसको हम जब बनाएंगे तो ये हमारा द फादर सेड दैट, आई फादर के पास आएगा, प्रोनाउन इसका क्या मिलेगा, ही मिलेगा, या फेमिनाइन जेंडर था इसलिए यहां से मिला है, यहां आई मैस्कुलिन जेंडर है इसके लिए ही मिलेगा। सेल का शुड नहीं बल्कि यहां उड हुआ, उसी तरीके कैन नॉट की जगह पर क्या होगा, कुड नॉट होगा, कुड नॉट टॉलरेट सच थिंग्स, सच थिंग्स। ये हमारी लाइन बनकर पहला लाइन क्या हो गया, तैयार हो गया। दूसरा लाइन रूल है, इसमें लिखा गया है, ध्यान से देखिएगा, पक्का उम्मीद है कि आपको ये रूल समझ में आएगा। अगला रूल देखते हैं, अगर रिपोर्टेड स्पीच में थैंक यू, रिपोर्टेड स्पीच वही होता है डबल कॉमा के अंदर का जितना स्टेटमेंट होता है रिपोर्टेड स्पीच का लाइन ही होता है। कहता है अगर रिपोर्टेड स्पीच में थैंक यू का प्रयोग होने पर, मतलब थैंक यू शब्द आया हो, तो इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टिंग वर्ब को इस थैंक यू को हटा करके थैंक्ड कर देंगे, थैंक्ड में बदल देंगे। इसी तरह
और भी आता है रिपोर्टेड स्पीच में प्रयुक्त हुआ हो, होप आया हो या फील आया होगा, तो होप को होप्ड कर देंगे, फील का फेल्ड कर लेंगे, आदि को भी रिपोर्टिंग वर्ब बना देते हैं। अब यहां पर समझने वाली बात यह है, जैसे हमने सेड का टोल्ड किया, यहां पर अब सेड का टोल्ड नहीं होगा, एकदम यहां थोड़ा सा समझने वाली बारीकी चीज है। जो यहां हमने सेड को टोल्ड में बदला, इसे यहां है सेड को हमने क्या किया, टोल्ड में बदल दिया, या यूं कहिए कि सेड का सेड रहने दिया, तो यहां सेड को सेड नहीं रहने देंगे। अब यहां बदलेगा रिपोर्टिंग वर्ब, कैसे बदल रहा देखिएगा, ये आया होगा लाइन में, थैंक यू शब्द आया होगा, है ना। जब थैंक यू शब्द आया हुआ है तब हम इसको क्या करेंगे, थैंक्ड में बदलेंगे। होप आया होगा तो होप्ड में बदलेंगे, फील आया होगा तो फेल्ट में बदलेंगे, तब जाकर के हमारा लाइन कंप्लीट होगा। जैसे इसको हम बनाते हैं, द सर्वेंट। अब यहां देखिए हम लोग क्या करते हैं, टोल्ड करते हैं, लेकिन यहां देखने वाली बात यह है रिपोर्टेड स्पीच में क्या आया हुआ है, थैंक यू आया। उस कंडीशन में सेड को टोल्ड नहीं करेंगे, बल्कि क्योंकि नौकर है, मालिक से अपना कर रहा है, तो भाई रेस्पेक्टफुली थैंक्ड कर दीजिएगा, इसको काट लीजिएगा। द सर्वेंट रेस्पेक्टफुली थैंक्ड द मास्टर, कट गया, द मास्टर फॉर योर, किसके लिए, पॉसेसिव केस है, रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट कौन है, मास्टर है, इसका पॉसेसिव केस क्या होगा, हिज, हेल्प। ध्यान से मिलाइए, द सर्वेंट रेस्पेक्टफुली थैंक्ड, द सर्वेंट रेस्पेक्टफुली थैंक्ड द मास्टर फॉर हिज हेल्प। इस तरीके से हमारी लाइन क्या हो गई, बन गई। ठीक, इसका अगला क्वेश्चन भी हम लोग एग्जांपल मिलाते हैं, देखते हैं, तब तक उसको उतार लीजिए। चलिए देखते हैं, इसमें अगला क्वेश्चन इसमें दिया है, आनंद सेड। अब यहां देखिएगा फील आया हुआ है, तो क्या करेंगे, सेड को काट दीजिएगा, फील को क्या कर देंगे, फेल्ट, आनंद ही है आई, सीरीज में दैट वगैरह कुछ नहीं लगाना है हमको, इसको क्या करेंगे, आनंद। फील है तो क्या होगा, फेल्ट, और क्या चीज, सॉरी, फॉर व्हाट। अब यह देखिए आई है किसके पास, आनंद के लिए है, ही, प्रेजेंट परफेक्ट की लाइन है, तो यहां होगा हैड सेड। बहुत ही आसान है, बस थोड़ा सा दिमाग में लगाना है कि वर्ड देखना है कि क्या हमको रखना है। थैंक यू था, समझ लीजिएगा, थैंक था, और ये आपका था फील है, और आपका होप है। तो इसको क्या कर देंगे हम, जब रिपोर्टिंग वर्ब में जब बनाएंगे इनडायरेक्ट में, रिपोर्टिंग वर्ब की जगह पर हमारा क्या करना पड़ेगा, थैंक का थैंक्ड करना पड़ेगा, फील का फेल्ड करना पड़ेगा, और होप का हमको क्या करना पड़ेगा, होप्ड करना पड़ेगा। ध्यान से देखिए, और उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। जैसे इसको हम बनाए, और सेड के जगह पर ही हमको लगाना है, यहाँ सेड के जगह पर हमको ना टोल्ड करना है और ना सेड के जगह हमको सेड रहने देना है, बस इसको हमको चेंज कर लेना है। जैसे इसको बनाइए, ही सेड, सॉरी ही सेड नहीं होगा, ये वाला लाइन है ना, ही होप्ड दैट माई बोले तो हिज फ्रेंड, विल है तो क्या होगा, वुड, WOULD, वुड कम दैट डे,
दैट डे। ये हमारा बन करके क्या हुआ, ये जो रूल था समाप्त हुआ। उम्मीद है आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। प्रैक्टिस करिए, फिर हम इसको प्रैक्टिस के तहत कल और क्वेश्चन लेके आते हैं। तब तक ये दो तीन रूल था, इंपॉर्टेंट रूल है। इसके बाद बहुत जल्द हम अगले टॉपिक की तरफ चलेंगे। आप अधिक से अधिक वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जो भी आपको लगे कि हाँ ये थोड़ा सा और कुछ मैटर देने वाली बात है, आप जरूर मैसेज करिए, कमेंट करिए, हम क्वेश्चन देंगे। और वीडियो देखने के लिए, लेक्चर देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।